90% स्टूडेंट पढ़ाई में पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर नहीं होते, बल्कि वो कुछ ऐसी 5 बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ माया और आज मैं इन्हीं 5 बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बात करने वाली हूँ। सो एज टीचर होने के नाते मेरे पास आए दिन कॉल आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि मैम हम पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी अभी लग रहा है कि कुछ बाकी है। या फिर हम पूरा पढ़ चुके हैं बट अभी भी हमें कुछ याद नहीं है। मैम हमने पूरी रात कल पढ़ाई करी और सुबह सब कुछ भूल गए। सो बेटा देखो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ही बेसिक है, और अगर आप इस पर काम करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगी। सो इन्हीं सारे कॉल मैसेज को लेकर ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, जिसमें मैं 5 बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बात करूँगी, जो कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है। और अगर वो स्टूडेंट्स इन मिस्टेक को करता है और वो इसे ना करे तो उसकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगी। सो यस, सबसे पहली मिस्टेक है प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई ना करना। सो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दिन बैठते 2 घंटे, एक दिन बैठते 3 घंटे, एक दिन बैठते 5 घंटे और पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं 3 दिन में। काफ़ी टाइम आपने भी ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो बोलते हैं हम पूरे साल नहीं पढ़ते लेकिन एग्जाम टाइम पे 1 से 2 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। सो बेटा देखो, अगर आपको टॉपर की लिस्ट में आना है तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई होती है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। आपके पास पूरा स्टडी प्लान होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आज आपको इतने चैप्टर कवर करने हैं, आपको इस टाइम से इस टाइम तक रिवीजन करनी है। मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि जब भी स्टूडेंट मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि मैम हम कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर प्लानिंग। सो यस, फर्स्ट मिस्टेक है प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप प्लान के साथ पढ़ाई करते हो, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हो, तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी इवन। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं करते हो तो यही होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोलता कि आप पूरी रात पढ़ोगे और सुबह उठते ही सब भूल जाओगे। सो यस, फर्स्ट मिस्टेक थी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ना पढ़ना। अब है सेकेंड मिस्टेक, जो हर कोई रिलेट कर सकता है, हर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस करता है, और वो मिस्टेक है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। लाइक जब मैं पीटीएम अटेंड करती हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स यही आके सेम क्वेश्चन पूछते हैं, मैम हमारा बेटा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है, हमारे बेटे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो क्या करें। सो सेकेंड मेन प्रॉब्लम है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। आज के टाइम पे मोबाइल एडिक्शन बन चुका है हर स्टूडेंट के लिए। सो इससे कैसे बचा जाए, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस कर रहा है। तो देखो, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन होगा क्योंकि हम अब मोबाइल पे डिपेंड हो चुके हैं। हम प्रॉपर तरीके से मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं कि जब हम पढ़ाई करें उस टाइम पे सीधे बोले नो मोबाइल। मतलब हमें फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो एग्ज़ाम टाइम पे, और मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपने सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लें तो 5 मिनट रील स्क्रॉल कर ली, तो बेटा देखो आपने 5 मिनट सोच के किया, बट वो कब 30 से 40 मिनट बन जाएंगे, कब 1 घंटा बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम यंग पीपल को ही देख लो, हम इतनी मुश्किल से मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं फ़ोन से दूर रहना आज के टाइम पे। सो जब आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपके वो पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम तो आपको फ़ोन को तो दूसरे रूम में छोड़ कर आना चाहिए ताकि आपको पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। सो आप इसके लिए एक ही चीज़ कर सकते हो, अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रखना होगा। लाइक आपकी मोबाइल में सेटिंग होती है, आप उसी सेटिंग को यूज़ कर लो कि इस ऐप में इतने 5 मिनट से ज़्यादा होते ही ये ऐप बंद हो जाए अपने आप, और वो दोबारा 1 घंटे 2 घंटे बाद ही हो जब मेरी पढ़ाई का शेड्यूल कंप्लीट हो जाए, राइट। तो सेकंड प्रॉब्लम है एक तरीके से कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना अपने आप को, क्योंकि मोबाइल आज के टाइम पे बहुत कॉमन है और एक प्रॉब्लम भी है। आज के टाइम पे बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। बट देखो, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग भी करते हो और स्पीच भी 5 मिनट 10 मिनट्स यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो जो आपने पढ़ा है ना वो सब भूल जाओगे, आपका फोकस हिल जाएगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। सो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोबाइल को दूर रखना। तो वो कैसे होगा कि आप मोबाइल को दूसरे रूम में रखो ताकि आपको वहाँ जाने में थोड़ा आलस आए और आप जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो। थर्ड प्रॉब्लम है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ये स्टूडेंट्स नहीं, हर कोई करता है अपनी लाइफ में, बट आज मैं बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स या कोई भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर किसी की लर्निंग हैबिट अलग होती है, हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी की कैचिंग पावर अलग होती है। तो दूसरों को लेकर अपने आप को जज मत करो। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, लाइक मैम
मैंने पढ़ तो लिया बट मुझे लगता नहीं है कि मैं टॉपर से ज़्यादा पढ़ पाऊंगी या टॉपर जितने मार्क्स ला पाऊंगी। आपको क्या मतलब है टॉपर को कितने मार्क्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? आपको अपने से मतलब होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। आपने जितना आज पढ़ा है क्या कल उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है? मतलब आपका कंपैरिजन खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं। सो यस, कंपैरिजन बिल्कुल मत करो। सबकी लाइफस्टाइल, सबका माइंडसेट अलग होता है, तो आपको दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को जज नहीं करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी है। आपका और दूसरों का टाइम टेबल सेम नहीं होना चाहिए। आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको कब टाइम अच्छा लगता है। कुछ बच्चे होते हैं उन्हें नाइट में बहुत दिमाग चलता है उनका, तो वो नाइट में बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में उठ के बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं। तो अब दूसरों से कंपेयर करके अपनी शेड्यूल मत बनाओ ना, अपनी प्लानिंग करो अपने अकॉर्डिंग, राइट। सो फोर्थ प्रॉब्लम है रिवीजन को इग्नोर करना। ये तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से बोलूँ, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन को इग्नोर करते हैं, राइट। लाइक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते। सो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कम पढ़ो लेकिन रिवीजन जरूर करो। कई बच्चे होते हैं एक हफ्ते में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, दूसरे हफ्ते कुछ नहीं पढ़ते, तीसरे हफ्ते पढ़ने बैठते हैं, तो जो आपने पहले हफ्ते पढ़ा है ना वो सब भूल चुके हो, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। विदाउट रिवीजन आपका माइंड वो चीज़ स्टोर ही नहीं रखेगा। हमारा माइंड ना चीज़ों को भूलने लगता है। सो यस, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन को इग्नोर मत करो। अब इसके लिए करो क्या? इसके लिए ये करो कि आप एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट मत करो, अपने टॉपिक्स डिवाइड करो। हिस्ट्री में इतना टाइम देना है, ज्योग्राफी में इतना टाइम देना है, पहले 30 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट की रिवीजन करो। इवन अगर सुबह पढ़ रहे हो तो रात में रिवीजन करो। रिवीजन किए बिना कुछ नहीं होगा। आपका रिवीजन मस्ट है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, आपका रिवीजन होगा। अगर आपको 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर भी बहुत अच्छे से आते हैं तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर 10 चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है लेकिन आपने रिवीजन नहीं करी तो एग्जाम टाइम में पता है क्या होगा? ऐसे रिएक्शन होंगे, पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा। बहुत बच्चों का होता है, नॉर्मल है, सबका साथ यही होता है, कोई अलग नहीं है। एंड फिफ्थ वन है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है एग्ज़ाम का प्रेशर लेना। और सेकंड थिंग, ओवर थिंकिंग। बेटा देखो, अगर आप एग्ज़ाम प्रेशर के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि आपने पढ़ाई करी है। आप एक्चुअल में स्ट्रेस ले रहे हो, और स्ट्रेस के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो फिर वो स्ट्रेस ही है। आपको एनजाइटी होगी बहुत गंदी तरीके से, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, आपको बस एनजाइटी इस टाइप से होगी, लाइक मुझे नींद नहीं आ रही, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जब स्ट्रेस लोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई करनी है तो स्ट्रेस को दूर करो। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो। एग्ज़ाम प्रेशर क्यों लेते हो? लाइक एग्ज़ाम ही तो है, लाइफ का टेस्ट थोड़ना है। एक आंसर सीट से आपकी लाइफ डिसाइड थोड़ना होगी। आपको एग्ज़ाम प्रेशर ऐसे लेना है कि हाँ मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे हाथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की है प्रिपरेशन, कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। रिजल्ट में क्या होगा उसकी टेंशन आप मत लो, वो हमारी टेंशन है टीचर्स की, राइट। कि टीचर्स देखेंगे कि कैसे मार्क्स देने हैं, क्योंकि जैसा आप आंसर अटैम्प्ट करोगे वैसे मार्क्स मिलेंगे। और 3 आवर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम टाइम के होते हैं। उस टाइम पे आपका 1 मिनट का भी फोकस नहीं हिलना चाहिए। 3 घंटे मतलब 3 घंटे उस चीज़ की प्लानिंग पहले से ही करके रखो। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, लेके बैठो अपने आप को 3 घंटे के लिए कि मैं कितने मिनट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन कम कर सकता हूँ। मैं कुछ ऐसे ही करती थी, मैं पहले ही मॉक टेस्ट दिया करती थी, पहले ही एक क्वेश्चन पेपर निकाल लेती थी प्रीवियस ईयर के, और उनकी प्रैक्टिस क्या करती थी, खुद ही रूम में बैठ गई, 3 घंटे का टाइमर लगा लिया और बैठ के पेपर कर रही थी। क्योंकि रिटर्न की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 घंटे में आपने रिटर्न की वजह से, मतलब आपकी स्पीड अच्छी नहीं है और आपकी उसकी वजह से पेपर छूट रहा है, तो भी बहुत प्रॉब्लम है। 1 साल की मेहनत 3 घंटे की वजह से, छोटी सी मिस्टेक की वजह से बर्बाद हो जाती है। सो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम प्रेशर इस तरीके से लो, स्ट्रेस नहीं लेना है, थॉट दे मतलब सोचना है, थिंकिंग करनी है कि किस तरीके से चीज़ें की जाए जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स मिले, राइट। और ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करो। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है, फालतू में टाइम वेस्ट होता है, और टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। एग्ज़ाम टाइम, लाइक बोर्ड के स्टूडेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10th के ओवर हो गए हैं, 12th के चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पे तो बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करो। रिलैक्स रहो, रिलैक्स रह के मतलब माइंडसेट फ्री रहकर अपने आप को रेडी करो पेपर के लिए। सो येस, 5 बिगेस्ट मिस्टेक हैं जो स्टूडेंट करते हैं। सो आज मैंने सिर्फ मिस्टेक नहीं बताई है, मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया है, और आपको इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे।
ओके, बाय बाय।